बेसन के लड्डू ले लो, मीठे मीठे लड्डू। शामनगर एक छोटा सा गांव था। इस गांव की शामें निहायत पुरइसरार और खामोश थी। जैसे ही सूरज डूबता पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और किसी बड़ी मजबूरी के सिवा बाहर कदम रखने की हिम्मत न करते। खौफ और सन्नाटे की वजह थी भयानक चुड़ैल पौधड़ों, जो रात की तारीकी में अपनी झाड़ू पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाती थी। जिस बच्चे पर उसकी नजर पड़ती वो उसे अपनी झाड़ू पर बैठाकर उड़ा ले जाती। एक रात की घनी तारीकी में चड़ील पूतड़ों के हाथ गांव के 2 मासूम बच्चे लग गए। प्यारे बच्चों, क्या तुम मीठे मीठे बेसन के लड्डू खाओगे? साथ ही मजेदार समोसे भी मिलेंगे, मगर एक शर्त है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी झाड़ू पर बैठकर मेरे घर चलना होगा। उसने दोनों को अपनी झाड़ू पर बैठाया और खौफनाक कहकाओं के साथ हवा में उड़ती हुई जंगल के बीचों बीच वाक़े अपने पुरइसरार घर तक ले गई। वहां पहुंचकर उसने बच्चों को एक मजबूत पंजरे में कैद कर दिया। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना इस खूबसूरत पंजरे में? मिल गए तुम्हें लड्डू और समोसे। फिर चौल्हे पर अपनी जादुई देगची में अजीब और गरीब जड़ी बूटियों से एक खतरनाक दवा तैयार करने लगी। जब दवा तैयार हो गई तो उसने उसे एक बोतल में भर लिया। फिर बोतल को हाथ में उठाए पंजरे के करीब आई और बोली, मेरे प्यारे नन्हे मने मासूम बच्चों, बोलो तो भला क्या बनना पसंद करोगे? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? आंटी हमें छोड़ दो, प्यारी आंटी हमें घर जाने दो। आज के बाद हम कभी लड्डू और समोसों की लालच नहीं करेंगे। और कमबख्तो, आंटी किसको बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं जवान हूँ, बहार हूँ, शबाब हूँ, आशिकों की जान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, ठहरो जरा, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर चड़ील ने बोतल की दवा बच्चों पर डाल दी और देखते ही देखते दोनों मासूम बच्चे मोटी मोटी काली मकड़ियों में तब्दील हो गए। दूसरी तरफ एक कोने में गांव का एक मासूम बच्चा भी कैद था, जिसे पोतड़ों ने अपनी जादुई ताकत से एक नन्हे दम्बे में बदलकर पहले ही बंद कर रखा था। यहाँ दीनों अपनी बीवी नौरा और बेटी रजिया के साथ आज शाम की ट्रेन से शामनगर वापस आ रहे थे। ये सब शहर गए थे, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेन को आने में देर हो गई। इसी इंतज़ार और सफ़र में वक्त निकलता गया और जब वो शामनगर पहुँचे तो अंधेरा फैल चुका था। रात पूरी तरह छा गई थी। रदिया के अब्बा, जल्दी चलो, काफ़ी देर हो गई है। हर तरफ सन्नाटा छा गया है। लगता है चड़ैल के खौफ से सब गांव वाले सो गए हैं। नूरा, फिक्र न करो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मी जी, मुझे बेसन के मीठे मीठे लड्डू खाने हैं। आपको पता है ना, लड्डू वाला रात के अंधेरे में ही निकलता है, टन टन करता हुआ। इस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो कुछ ना कुछ मीठा खाने को मांगती रहती है। हमें वैसे भी देर हो गई है। अगर चौड़ील पूतड़ो आ गई तो अपने साथ ले जाकर एक ही दफ़ा बेसन के सारे लड्डू उसके हल्क में उतार देगी, तभी मज़ा आएगा ऐसे। उम्मी जी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। खामोश बदतमीज लड़की। नूरा, क्यों बच्ची को डांटती हो? अब इस उम्र में लड्डू नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? वैसे भी हमारे बचपन में हमें तो लड्डू नसीब ही नहीं हुए, सारी जिंदगी तरसते हुए गुजर गई। फिर क्या था, अचानक फजा में एक खौफनाक कहकहा गूंजा और झाड़ू पर सवार चड़ील पूतड़ो आन पहुंची। यही है वो नन्ही सी गुड़िया जो आज रात मेरी मेहमान बनेगी। उसे मेरे साथ चलना होगा। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। अगर ले जाना ही है तो उसके अब्बा को ले जाओ, इनमें से गोश्त भी ज्यादा निकलेगा, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दो। कम ज़र्फ औरत, इतने बड़े आदमी को ले जाकर मैं क्या करूंगी? इतना गोश्त तो मैं खाती भी नहीं। और क्या तो ये चाहती है कि वो मेरे झाड़ू पर बैठकर उसे तोड़ डाले? नहीं, ये नन्ही गड़िया ही मेरे काम आएगी। हल्की फल्की भी है और प्यारी प्यारी भी। रहम करो मेरी नन्ही सी बच्ची पे। इम्मी जी, मुझे आंटी पूतड़ों के साथ जाना है। कम से कम मुझे बेसन के लड्डू तो खाने को मिल जाएंगे। खामोश लड़की, क्या मैं तुझे आंटी नजर आती हूँ? ठहर जरा, अभी बताती हूँ तुझे। फिर क्या था,
पूतड़ों ने नन्ही रजिया को झाड़ू पर बैठाया और उड़ा ले गए। चुड़ैल पूतड़ों ने रजिया को एक पंजरे में बंद कर दिया और बोली, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। नन्ही गड़िया, तेरा क्या करना है उसका फैसला अब कल होगा। ये कहकर पूतड़ों गहरी नींद सो गई। जब रजिया ने अपने अर्ध गिर्द देखा तो गांव के और बच्चे भी पंजरे में जानवरों की शक्ल में कैद थे। रजिया ने बाहर निकलने की कोशिश की तो हैरान रह गई। पंजरे पर ताला तो लगा ही नहीं था। पूतड़ू ताला लगाना भूल गई थी। रजिया जल्दी से पंजरे से बाहर निकल आई। रजिया, हमें बचा लो, हम भी तुम्हारी तरह लड्डू की लालच में यहाँ आए थे। चुड़ैल पूतड़ों ने हमें जानवर बना दिया है, अब तुम्हारी बारी है। हाँ रजिया, कल वो तुम्हें भी जानवर बना डालेगी। तुम आज रात कुछ न कुछ करके हमें और खुद को बचा सकती हो। ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें आंटी पूतड़ों ने जानवर बना दिया है? मैं तो खुद यहाँ लड्डू और समोसे खाने आई थी। उसका मतलब अब मुझे ना लड्डू मिलेंगे और ना ही समोसे। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। हम सब जल्द ही अपने गांव जरूर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। फिर क्या था, रजिया दब्बे पांव पूतड़ों के आराम गाह में जा पहुंची। वहां से उसने वही जादुई दवा उठाई जो चुड़ैल ने तैयार की थी और हिम्मत करके जादुई दवाई पूतड़ू पर डाल दी। देखते ही देखते वो खौफनाक चुड़ैल एक भयानक काली बल्ली में बदल गई। रजिया ने फौरन झपट कर उसे पकड़ा और एक मजबूत पंजरे में कैद कर दिया। ऐ लड़की, मुझे क्या देख रही है? पंजरा खोल वरना तेरे कुच्चे कीमे के कबाब बना दूंगी। आंटी पूतड़ो, अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जादू और धमकियां सब खत्म। अब तुम इसी पंजरे में कैद रहोगी और मैं अपने सब दोस्तों को लेकर गांव वापस जाऊंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले रजिया ने वो दवा मोटी मोटी काली मकड़ियों पर डाली। पलक झपकते ही वो मासूम बच्चे अपनी असल हालत में वापस आ गए। फिर उसने वही दवा नन्हे दम्बे पर डाली और वो भी फौरन अपनी असली हालत में आ गया। फिर क्या था, रजिया ने सब बच्चों को संभाला। फिर वो सब एक साथ जंगल से निकले। वो झाड़ू जो कभी पूतड़ों की सवारी थी, अब रजिया ने खुद थामी। रजिया झाड़ू पर बैठ गई, बच्चों को भी एहतियात से बैठाया और ये सब हुआ में उड़ते हुए अपने गांव शाम नगर की तरफ रवाना हो गए। अरे वाह! इसी तरह रजिया बहादुरी से सबको घर पहुंचाने में कामयाब हो गई। जब ये सब गांव पहुंचे तो वालिदैन अपने बच्चों को देखकर खुशी से झूम उठे। माँ बाप ने अपने नन्हे मने बच्चों को प्यार से गले लगाया और रजिया का दिल से शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। गांव में खुशी का समा था। हर तरफ चरागां और कहकाए गूंज रहे थे। बच्चों के लिए खास दावत का एहतमाम किया गया था। गांव का हलवाई बड़े शौक और महारत से मज़ेदार मीठे मीठे बेसन के लड्डू तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ एक बड़ी सी कड़ाही में खस्ता आलू के समोसे तले जा रहे थे, जिनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। दावत के मौके पर रजिया ने खास तौर पर एक नहायत ही खूबसूरत पीला जोड़ा पहना। बच्चे खुशी खुशी अपने पसंदीदा लड्डू और समोसों पर टूट पड़े। हंसी खुशी से भरा ये मंजर गांव की फजाओं को और भी रोशन कर रहा था। रजिया के अम्मी और अबू ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनकी बच्ची को हर आफत से महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। रजिया ने भी जल्दी से मीठे मीठे लड्डू और खिस्ता आलू के समोसे मज़े ले लेकर खाए। मज़ेदार। फिर क्या था, रजिया के अबू ने वही जादुई झाड़ू उठाई और घर की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में सारा घर रंग बरंगे फूलों और हरे भरे पौधों से भर गया। फ़ज़ा में खुशबू फैल गई। ये सब खुशी से झूमने लगे जैसे पूतड़ों की नहुस हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हो। रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान पर धीरे धीरे चमक रहा था और पूरा गांव खामोशी में डूब चुका था। तभी एक प्यारी मासूम सी काली बली आई और झाड़ू पर बैठकर हवा में परवाज कर गई।